हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शिव प्रकाश साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस चैनल में। आज हम BEE की चौथी यूनिट जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के नाम से है, इसका डिटेल सिलेबस आपके सामने अभी डिस्प्ले में है। इसमें से हम आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में DC मशीन के बारे में समझेंगे। DC मशीन में दो टाइप की मशीन्स हमें पढ़नी है, एक DC मोटर, दूसरा है DC जनरेटर। आइए देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जनरली हम लोग दो टाइप की मशीन के साथ डील करते हैं, एक DC मशीन और एक AC मशीन। मशीन पे जाने के पहले हमें एक बार रिवाइज करना होगा कि DC और AC में अंतर क्या होता है। बेसिकली DC मतलब डायरेक्ट करंट और AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस यदि हम देखें तो DC की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 होती है, AC की कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। एग्जांपल के तौर पे यदि हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारे यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई आती है। जो 50 हर्ट्ज़ है वो AC की फ्रिक्वेंसी है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं DC मशीन, मतलब हम ऐसी मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम या तो DC सप्लाई देंगे या उससे DC आउटपुट लेंगे। यानी कि मैं जनरेटर की बात करूँगा तो उससे हमें DC आउटपुट मिलेगा, और यदि मैं मोटर की बात करूँगा तो मैं उसमें DC सप्लाई दूंगा। तो देखते हैं होता क्या है DC मशीन के बारे में थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल, DC मशीन्स आर डिवाइडेड इनटू टू, DC जनरेटर एंड DC मोटर। सेकेंड थिंग, लगभग DC मशीन्स इट इज़ सिमिलर टू AC मशीन। थर्ड, अंतर क्या होगा, सिर्फ इनके सप्लाई इनपुट्स में डिफरेंस होगा। वहाँ पे हम AC और यहाँ पे हम DC देंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंस है, हम इनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। राइट, आगे चलते हैं। DC machines have DC output just because they have a mechanism converting AC voltage to DC voltage at their terminal. DC machines जब हम आउटपुट DC लेंगे, दैट इज़ हम बात कर रहे हैं किसकी, जनरेटर की। जब हम DC आउटपुट जनरेट कर रहे हैं तो AC ही जनरेट होता है, लेकिन हम क्या काम करते हैं, उनका जो जनरेटर का जो आउटपुट टर्मिनल है उस पर हम एक मैकेनिज़्म लगाते हैं। वो मैकेनिज़्म क्या काम करता है, AC को हमें DC में कन्वर्ट करके देता है, और उस मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं कम्यूटेटर। ये जो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास है जिसमें हम उसको बोलते हैं क्या, कम्यूटेटर। तो हम उस टेक्निक को यूज़ करके AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। गॉट द पॉइंट। DC जनरेटर, नेक्स्ट लाइन की हम बात करें, DC जनरेटर आर नॉट एज कॉमन एज दे यूज टू बी बिकॉज डायरेक्ट करेंट व्हेन रिक्वायर्ड इज मेनली प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर। यदि हमारे घर पे डायरेक्ट हम DC मशीन से यदि हम यूज़ करना चाहते हैं तो वी कैन नॉट यूज़ डायरेक्टली बिकॉज वी हैव AC सप्लाई। हमें उस AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करना है तो हमें एक रेक्टिफायर की ज़रूरत होगी। मतलब हमें यहाँ एक बात और पता चल गई है कि यदि हमें AC को DC में कन्वर्ट करना है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, वाइल DC मोटर्स आर वाइडली यूज्ड सच ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्पीड कंट्रोलिंग एप्लीकेशन में हम जनरली DC मशीन्स का उपयोग करते हैं। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम समझने की कोशिश करते हैं कि DC मशीन होती क्या है एक्चुअल में, किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होगी। DC मशीन में हम जनरली रोटर यूज़ करते हैं। दिस इज रोटर, राइट, विच विल रोटेट। दिस इज स्टेटर, जो कि आपका एक स्टेशनरी पार्ट होगा, ये मूव नहीं करता है। जनरली हम समझ सकते हैं जो आउटर बॉडी होगी आपकी DC मोटर की, जो स्टेशनरी रहेगी, जो मूव नहीं करेगी, उसको हम बोलते हैं स्टेटर, राइट। एक और पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टर। जनरली ये मोटरों पे नहीं होता है, जनरली हम इसको एक कोई फिक्स जगह पे माउंट करके रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कई मोटरों में स्टार्टर भी लगा होता है। जनरली नहीं होता है मोस्ट ऑफ मोटर में। यहाँ लास्ट में आप देखेंगे एक फ़ैन लगा हुआ है,
जनरली ये कूलिंग के लिए भी उपयोग में आता है हमारे मोटरों के, राइट।